सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं आपका हिंदी अध्यापक जसवीर कुमार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो द्वितीय अध्याय है, दूसरा अध्याय काव्यखंड का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो इस वीडियो में आज हम उसके जो अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर हैं वो करेंगे। तो सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखिए। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने तर्क देते हुए कहा कि हमने बचपन में ऐसे अनेक धनुष तोड़े हैं। इसी धनुष को तोड़ने पर आपको क्रोध गुस्सा क्यों आया? क्या आपकी इस धनुष के प्रति अधिक ममता थी? हमारी दृष्टि में तो सभी धनुष समान हैं। फिर इस धनुष के टूटने पर आपको क्रोध क्यों व्यक्त किया? आपने क्रोध क्यों व्यक्त किया? यह धनुष तो अत्यधिक पुराना था, जो कि श्री राम के छूने मात्र से ही टूट गया। फिर भला इसमें श्री राम का क्या दोष? अगला प्रश्न देखिए। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर कहा जा सकता है कि श्री राम स्वभाव से अत्यंत शांत एवं गंभीर हैं। धनुष के टूट जाने पर श्री राम ने परशुराम से कहा कि धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा, दास सेवक। इतना ही नहीं, श्री राम ने अपनी मधुर वाणी से लक्ष्मण को चुप रहने के लिए भी कहा और परशुराम जी का क्रोध भी शांत किया। दूसरी ओर लक्ष्मण अत्यंत उग्र तेज गुस्से स्वभाव वाले हैं। उन्होंने अपने कटु वचनों द्वारा परशुराम के क्रोध को और भी भड़का दिया। उन्होंने परशुराम की धमकियां तथा डींगे हाँकने पर करारा व्यंग्य किया। लक्ष्मण ने ब्राह्मण देवता के सामने कटु कड़वे वचन बोलकर अपने उग्र स्वरूप का उदाहरण दिया था, जबकि श्री राम ने मधुर वाणी बोलकर उन्हें अपने उदार एवं शांत से प्रभावित किया था। तो प्रश्न नंबर तीसरा, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको अच्छा लगा उसे अपने शब्दों या संवाद शैली में लिखिए। लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, मुनियों में श्रेष्ठ जी, क्या आप अपने आप को बहुत बहादुर समझते हो? आप बार बार कुलाड़ा दिखाकर मुझे डरा देना चाहते हो? आप अपनी फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो? परशुराम गुस्से में भरकर कहते हैं, हे मूर्ख बालक, मैं तुम्हें बच्चा समझकर छोड़ रहा हूँ, अन्यथा अब तक का। तो अगला देखिए, प्रश्न नंबर 5। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? लक्ष्मण ने वीर योद्धा की, प्रश्न नंबर 4 को हम छोड़ देंगे। तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषताएं बताते हुए कहा है कि वीर योद्धा रणभूमि में ही वीरता दिखाता है, अपना गुणगान नहीं करता फिरता। कायर ही अपनी शक्ति की डींगे हाँकते हैं, अपनी बड़ाई करते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखिए, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। शास्त्रों में कहा गया है कि विनम्रता सदा वीर पुरुषों को शोभा देती है। कमजोर और कायर व्यक्ति का विनम्र शांत होना उसका गुण नहीं अपितु उसकी मजबूरी होती है, क्योंकि वह किसी को कुछ हानि नहीं पहुंचा सकता। दूसरी ओर जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति दीन दुखियों की सहायता करता है अथवा दूसरों के प्रति विनम्रता पूर्वक व्यवहार करता है तो समाज में उसका सम्मान किया जाता है। शक्ति को प्राप्त करके भी जो लोग अहंकारी न बनकर विनम्र एवं धैर्यवान बने रहते हैं और दूसरों को मार्ग से विचलित नहीं होने देते, संसार में ऐसे ही लोगों का आदर किया जाता है। विनम्र व्यक्ति ही दूसरों के दुख को अनुभव कर सकता है और उनकी सहायता के लिए आगे आता है। भगवान विष्णु को जब भृगु ऋषि ने, ये सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, भगवान विष्णु को जब भृगु ऋषि ने क्रोध में भरकर लात मारी थी, तब उन्होंने साहस और शक्ति के बावजूद अत्यंत विनम्रता एवं उदारता का परिचय देते हुए इसे क्षमा कर दिया था। तभी से देवताओं में उनका सम्मान और भी बढ़ गया था। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का गुण मनुष्य को सदा सम्मान दिलाता है और उसे सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो सभी विद्यार्थियों को याद करें। धन्यवाद।